हम बात कर रहे हैं कि भाई जो गूगल एड्स है उस पर ऑडियंस कितनी तरह की है। तो इस पे जो ऑडियंस है बेसिकली 4 तरह की है। पहला है डेमोग्राफी, सेकंड है हमारा एफिनिटी, थर्ड है हमारा इन मार्केट, और फोर्थ है हमारा रीमार्केटिंग। ठीक है, तो ये 4 तरह की जो है हमारे पास ऑडियंस होती है गूगल एड्स के अंदर। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो है हमारा क्या, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है बताइए जरा। डेमोग्राफी ऑडियंस का क्या मतलब होता है। ये जेंडर, प्रोफेशन, एजुकेशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, लोकेशन भी आती है, ये सब किसके अंदर आती हैं, डेमोग्राफी के अंदर आती है। तो जैसे एज, जेंडर, एजुकेशन, लोकेशन, प्रोफेशन, ये सारी चीजें और भी कई चीजें जो हैं वो आती हैं डेमोग्राफी के अंदर। ठीक है, दूसरा है हमारा एफिनिटी। तो एफिनिटी के अंदर जो है, एफिनिटी किसको कहते हैं बताइए जरा। एफिनिटी किसको कहते हैं। एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन, किसी चीज से लगाव। और लगाव जैसे मतलब लंबे टाइम से हो, मतलब लंबे टाइम से, जैसे आप क्रिकेट की न्यूज देखते हैं, रियल स्टेट की न्यूज देखते हैं, बॉलीवुड की न्यूज देखते हैं, पॉलिटिक्स की देखते हैं। तो जब भी हम गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल हमारी आईडी से जिससे हम लॉग इन होते हैं तो वो उसे पता होता है कि इसका इंटरेस्ट किस तरह का है लॉन्ग टर्म, तो उसी तरह की न्यूज वगैरह वो हमें देने की कोशिश करता है। तो ये इसीलिए हो पाता है कि गूगल हमें बारे में जानता है कि ये जर्नली इस तरह की न्यूज जो है इसे अच्छी लगती हैं। कोई किसी का इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल्स में होता है, किसी का फैशन में होता है, किसी का जिम वगैरह में होता है। तो जैसा जिसका इंटरेस्ट होता है उसके बेसिस पर जो है वो उसको बताता रहता है कि भाई ये जो है ये है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो आपका बनता है, लॉन्ग टर्म 5 साल 7 साल इस तरह से। मान लो जैसे मुझे कुछ दिखाता है तो ऐसे से सर्च करता हूँ। अब मोबाइल पे आप लोगों ने देखा होगा कि उसी तरह की न्यूज़ वगैरह आपके पास आती रहती है। तो इसी तरह से होता है, इसी तरह के स्क्रीन पे ऐड भी उसी तरीके से आती है। मैं एनडीटीवी की साइट खोलूंगा तो अलग तरह की ऐड आएगी, आप खोलेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो जाए। तो ये है, जैसे मान लो हमारा अभी मेरे पास ऐड आ रही है, इधर आ रहा होगा कुछ ना कुछ, तो वो ये देखो एजुकेशन से रिलेटेड आ रहा है, ऑनलाइन एमबीए वगैरह, ये जो है आपके पे हो सकता है कुछ और आ रहा होगा। तो इंटरेस्ट के बेसिस पे जो है ये चीजें बदलती रहती हैं।
तो यहाँ पर जैसे ऐड चल रही हैं, तो ये इंटरेस्ट बेस होती हैं सारी ऐड इस तरह से कि आप किस तरह से हैं, तो उस हिसाब से वो दिखाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे जो है ऑडियंस को दिखाया जाता है। अगला है हमारा इन मार्केट। तो इन मार्केट का क्या मतलब है भाई, थोड़ा एग्जांपल देके मुझे समझाइएगा। इन मार्केट का क्या मतलब है, कोई भी बताइए। हम्म। बे- बताइए थोड़ा सा एग्जांपल देके। देखिए, इन मार्केट का मतलब होता है मार्केट के अंदर। तो हम ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी चीज आज जैसे जनरली कोई छोटा बुक वगैरह लेनी हो तो कोई अलग बात है, छोटा मोटा 100 200 500 का सामान लेना है तो अलग बात है। लेकिन जब हमें कॉस्टली चीजें लेनी होती है, मान लो मुझे अपना घर लेना है या बच्चे के लिए एडमिशन कराना है स्कूल में या कोई और चीज करनी है, तो उस टाइम जो है वो मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ। मान लो मुझे लैपटॉप लेना है या कोई और चीज करनी है, तो हम क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। तो हम जाते हैं, थोड़ा सर्च करते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद फिर सर्च करते हैं। इस तरह से हम एक्सपेंसिव कोई भी आइटम है या मुझे मान लो कहीं प्लान करना है, तो मैं 2 4 होटल देखूंगा जैसे मुझे जाना है कहीं पे। तो एकदम कई बार हम नहीं करते हैं। तो जब हम सर्च कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को, बार बार सर्च कर रहे होते हैं, तो उस बार में हमें जो है गूगल जो है, वैसे हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट किसी और चीज में है। हो सकता है कि मेरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है फुटबॉल में हो या अपना क्रिकेट में हो या कोई और चीज हो, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म टाइम जो है मैं ऐसी चीजें देख रहा हूँ। मान लो मुझे गाड़ी परचेज करनी है, तो मैं गाड़ी रिलेटेड चीजें देखता रहता हूँ। वैसे मेरा ऑटोमोबाइल्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग मेरा इंटरेस्ट बन गया है क्योंकि मुझे गाड़ी परचेज करनी है। मैं ये देख रहा हूँ कि फर्स्ट हैंड देखूँ या सेकंड हैंड देखूँ, किस तरह से देखूँ। तो उस टाइम पर जो है मैं बार बार जा करके सर्च करता हूँ, मैं कंपनियां बदल बदल के सर्च करता हूँ, बजट डाल के सर्च करता हूँ, फीचर्स डाल के सर्च करता हूँ। तो ये क्या है, गूगल इसको नोटिस करता रहता है। तो उसे पता होता है कि भाई अब जो है ये इन मार्केट है, मार्केट के अंदर है। मार्केट के अंदर जा करके हम क्या करते हैं, रेट पूछते हैं, क्वालिटी पूछते हैं, और फिर जब हमें जहाँ से चीज जच जाती है वहां जा करके हम अपने पैसे देते हैं, चीजें परचेज कर लेते हैं। तो यही सारा सिस्टम जो है इसके अंदर है, इंटरनेट के अंदर। तो इसी को कहा है इन मार्केट ऑडियंस। समझ में आया अंकित जी कि नहीं आया? वसुंधरा, नीलम, बताओ फिर इन मार्केट में और एफिनिटी में क्या डिफरेंस है, बताओ। हाँ। रीमार्केटिंग क्या होती है, अब ये बता दीजिए मुझे। उसी की ऐड दिखाएगा? कोई करेक्ट करना चाहेगा वसुंधरा को, वसुंधरा ने सही बोला है गलत बोला है क्या है?
सही बात है। बेसिकली आंसर यही है कि भाई मार्केट ऑन इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु हैव ऑलरेडी विजिटेड योर वेबसाइट और एप्लीकेशन। जो लोग आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन से गो थ्रू हो चुके हैं, जो लोग आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन के साथ गो थ्रू हो चुके हैं, उन लोगों को अपनी ऐड दिखाने को ही रीमार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, तो ये बेसिकली चार तरह की जो है हमारे पास वो है ऑडियंस है, डेमोग्राफी, एफिनिटी, इन मार्केट और पी मार्केटिंग। तो इनमें जो है आज हम तीन तरह की जो है इनको करना सीखेंगे, क्योंकि वी नीड ए सेपरेट सेशन फॉर रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग क्या होता है? ये बेसिकली कोड बेस्ड काम होता है, कोड लगाते हैं तभी काम करता है रीमार्केटिंग का। तो आज हम ये वाला काम नहीं करेंगे रीमार्केटिंग, लेकिन ये तीनों जो है वो इजी है, इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं गूगल एड्स पे और वहां जाके देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक नया कैंपेन बनाएंगे और उसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, अपना कैंपेन बना के देखेंगे कि किस तरीके से चलता है। ठीक है, इसमें सारे नहीं रखने। तो वेबसाइट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी अपनी वेबसाइट दे सकते हैं। हमारा मेन फोकस तो आज एफिनिटी पर है, सॉरी ऑडियंस पर है। तो ये चीज तो आप कर ही लेंगे, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना? या इसमें भी कुछ बताना है दोबारा से? ये भी आप कर ही लेंगे, लोकेशन भी। तो हम आते हैं ऑडियंस सेगमेंट में। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑडियंस सेगमेंट है,
तो ऑडियंस सेगमेंट के अंदर हमें जाना है। तो देखिए ऑडियंस टारगेट करने के दो तरीके हैं, एक है सर्च का ऑप्शन है और दूसरा ब्राउज का ऑप्शन है। तो सर्च का ऑप्शन का मतलब है कि हम अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है वो या प्रोडक्ट या सर्विस जो है हम यहाँ पर लिख देंगे और लिखने के बाद गूगल जो है हमें सजेस्ट करेगा कि भाई आप इनमें से जो है अपना चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है आप अपना चूज कर सकते हैं, ये हमें गूगल बताएगा। तो दूसरा है ब्राउज का ऑप्शन है। ब्राउज के ऑप्शन में क्या है कि हमें खुद हम चूज करते हैं कि भाई ये है, हम एक एक चीज में जा करके खुद उसमें सिलेक्ट करते हैं। तो एक एक करके हम दोनों कर लेते हैं। मान लो सर्च है, सर्च पे हम जाएंगे और मैं मान लो किस चीज के लिए सर्च करना चाहता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मेरा जो है डेंटिस्ट है, मान लो डेंटल के लिए मैं करना चाहता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे रियल स्टेट। तो देखिए रियल स्टेट जब मैंने लिखा तो उन्होंने बोला इन मार्केट, जो मार्केट के अंदर है। तो इन मार्केट में हमारे जो गूगल ने जो है अलग अलग तरह की कैटेगरीज बनाई हुई है। तो हम, मैंने बताया था ना अलग अलग तरह की कैटेगरी, तो इन मार्केट उन्होंने सबसे पहले जो अभी मार्केट के अंदर रियल स्टेट से रिलेटेड चीजें सर्च कर रहे हैं। तो जैसे प्रॉपर्टी की एक कैटेगरी बनाई हुई है, कुछ लोग होंगे रेजिडेंशियल में कर रहे होंगे, कोई कॉमर्शियल में कर रहा है, तो उनको गूगल ने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। फिर इन मार्केट के अंदर ही इसके अंदर रेंट का काम भी है, कॉमर्शियल रेंट है, तो अलग अलग तरह से उनको किया हुआ। तो ये इन मार्केट के ऑप्शंस हैं जिसमें आप जो आपको लगता है कि आपके काम का है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है हु दे आर। हु दे आर का मतलब डेमोग्राफी मांग रहा है वो यहाँ से। नीचे उसने एफिनिटी भी दिया है, गेम, रियलिटी, टॉक शोज, बिजनेस प्रोफाइल्स, बैंकिंग, फाइनेंस, जो उसको लगता है कि ये सही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एफिनिटी, डेमोग्राफी और इन मार्केट, तीनों तरह की ऑडियंस को जो है अगर हम सर्च करते हैं तो तीनों तरह की ऑडियंस जो है गूगल हमें वो देता है कि मेरे पास इसमें ये कैटेगरी है, इसमें ये कैटेगरी है, इसमें ये कैटेगरी है। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई बताइए। अंकित जी, तो कोई भी चीज हम लिखेंगे हम इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। मान लो मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ही लिख देता हूँ। तो जब मैंने उसे इनपुट दिया डिजिटल मार्केटिंग का, तो डिजिटल मार्केटिंग लिखने के बाद वो देखो उसने क्या कहा, इन मार्केट में अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है कि भाई एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, ईमेल मार्केटिंग है, ये है वेब डिजाइन वाला है। जो रिलेटेड जो कैटेगरी बन सकती हैं उन पे आप अपना ऐड दिखा सकते हो। इसी तरह एफिनिटी में है और इसी तरीके से जो है इसमें है। तो किसी भी बिजनेस के लिए आप देखेंगे तो डेमोग्राफी भी मिल जाती है और आपको एफिनिटी भी और इन मार्केट भी।
ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बताइए। हाँ जी अंकित जी, समझ में आया कि नहीं? चलिए, एक तो तरीका था ये। दूसरा तरीका है हमारा ब्राउज पे जाने का। ब्राउज पे गए, अब यहाँ पे हमें कुछ सर्च वर्च नहीं करना, ना ही कुछ लिखना है। हमें एक एक कैटेगरी में जाना और अपने हिसाब से हमें अपने हिसाब से सेटिंग करनी है। ये थोड़ा सा लेंदी वे है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। डिटेल डेमोग्राफी में अंदर हम गए, तो सबसे पहले हम जा करके बताएंगे कि पेरेंटल स्टेटस क्या था। जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, मान लो हम वो कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो जिस एज ग्रुप, पेरेंटल स्टेटस क्या होगा आपकी उसका। तो मान लो ये है, मतलब उसका बच्चे जो है, पेरेंट्स जो है क्या करते हो, कितने बड़े बच्चे हैं उनके। फिर है मैरिटल स्टेटस, उनका क्या होना चाहिए। तो मैरिटल स्टेटस हम यहाँ पे मैरिड ले लेते हैं। टारगेट ऑडियंस का पूछ रहा है कि भाई मैरिटल स्टेटस कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीजें पूछ रहा है। तो हिसाब से आप सेट करिए कि भाई आपका ऑडियंस जो है, ऑडियंस का पहले आप पर्सोना बनाइए कि भाई वो किस तरह से रहेगा, क्या है। जैसे मान लो आप ट्रैवल के लिए है, तो ट्रैवल के लिए जो बुक करते हैं तो मैरिड लोग हैं, उनका भाई पैकेज वैकेज आप बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चे हैं तो कितने बजे होने चाहिए, तो टारगेटिंग ऑडियंस बना सकते हैं आप। इसी तरह हम बोलते हैं भाई जो हमारा वो है, जो हमारा क्लाइंट है, पोटेंशियल क्लाइंट है, तो वो मतलब उसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। जैसा बिजनेस हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर वो पूछता है कि भाई जिन लोगों को टारगेट करना है वो होम ओनर्स होने चाहिए या उनका अपना वो रेंटल रहते हो। तो आप जैसी आपका है उस तरीके से करिए। एम्प्लॉयमेंट, कंपनी का साइज, किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, छोटे में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप टारगेट कर सकते हैं कौन सी इंडस्ट्री में। तो ये तो हमने क्या किया, टारगेट किया, डेमोग्राफिकली किया। इसी तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं एफिनिटी। एफिनिटी तो हम जानते ही हैं, एफिनिटी होता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, जो लंबे टाइम तक जो है आपका किसी चीज में इंटरेस्ट रहा है, तो जो है आप एफिनिटी कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज बनाई हुई हैं गूगल ने यहाँ पर, तो उनमें से आप जो है आपको पसंद आ रही हैं तो वो आप इंटरेस्ट बेस्ड, जो भी आपका इंटरेस्ट है, मान लो किसी का टेक्नोलॉजी में है, किसी का स्पोर्ट्स में है, किसी का कहीं है, तो वो अपनी कैटेगरी उसमें से चूज करे और उसमें जो है दिखा सकते हैं। एफिनिटी हो गया इन मार्केट, मार्केट के अंदर। तो इसमें से जो है आपको बहुत ध्यान से जो है अपनी कैटेगरी को चूज करना है। तो इन मार्केट हो गया, तो
डिटेल डेमोग्राफी हो गया, एफिनिटी हो गया और इन मार्केट हो गया। इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम टारगेट करें तो पहले सर्च करके देख लें कि भाई जो हमने किया है तो गूगल हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, पहले उस पे काम कर लें। फिर हम ब्राउज पे जा करके और अपना जो अपने हिसाब से अगर हमें लगता है कि भाई ये कैटेगरी छूट गई है या ये सब कैटेगरी छूट गई है, तो उस कैटेगरी के लोग, उससे इंटरेस्ट जो लोग हैं उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रहता है हमारा ऑडियंस टारगेटिंग, जो हमें गूगल ही करके देता है। ठीक है, ज्यादा हमें इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगला क्या है हमारा, रीमार्केटिंग। तो रीमार्केटिंग का क्या मतलब है, आज कराएंगे तो नहीं लेकिन थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं उसके बारे में, ताकि बेस बन जाए आपका। रीमार्केटिंग होता क्या है कि पीपल हु हैव विजिटेड ऑलरेडी आवर वेबसाइट और एप्लीकेशन, जो लोग हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को जो है कर चुके हैं, जो विजिट कर चुके हैं, चाहे उन्होंने लिया या नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, उन लोगों को दोबारा अपनी ऐड दिखाने को हम रीमार्केटिंग कहते हैं। रीमार्केटिंग, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? तो रीमार्केटिंग बेसिकली किससे होती है, कोड बेस होती है। क्या होती है, कोड होती है, ऐसे नहीं अपने आप होने लग जाती है। तो इसका एक कोड होता है, वो कोड जो है हमें वेबसाइट पे लगाना पड़ता है। फिर उस कोड की वजह से हम जो है रीमार्केटिंग कर पाते हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट में कोड नहीं लगाएंगे तो जो है फिर हमारा नहीं हो पाएगा। और रीमार्केटिंग के कई स्टेप होते हैं, आज भी मैं बता देता हूँ स्टेप वैसे ही, लेकिन अगली क्लास में जो है आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो रीमार्केटिंग करने का क्या क्या स्टेप है। तो पहला स्टेप है कोड जनरेशन। रीमार्केटिंग का कोड हमें जनरेट करना है, हम गूगल एड अकाउंट से ही करेंगे। दूसरा स्टेप है वेबसाइट में इम्प्लीमेंटेशन या वेबसाइट में इंस्टॉलेशन। थर्ड है हमारा कोड जनरेशन के बाद फिर हमें ऑडियंस की लिस्ट बनानी है, जिन लोगों को हमें दिखाना है उसकी ऑडियंस की लिस्ट बनानी है। और फोर्थ जो काम है हमारा वो है रीमार्केटिंग का कैंपेन बनाना है। तो ये जो चार स्टेप है ये होते हैं रीमार्केटिंग के अंदर। तो सबसे पहला है कोड जनरेशन, दूसरा है हमारा वेबसाइट में इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा है हमारा ऑडियंस की लिस्ट बनानी है, चौथा है हमारा रीमार्केटिंग का कैंपेन बनाना है। तो ऑडियंस का सही टारगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस अगर हमने सही से टारगेट नहीं की और अगर ये हमने सब जगह अपनी ऐड दिखाया तो इसका मतलब हमें कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जब हम स्पेसिफिक होकर के पर्टिकुलर एक काम पे होकर के अपना टारगेट ऑडियंस पे काम करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं? हम्म, बताइए भाई। हाँ, तो आप एक काम करिए, डेमोग्राफी, एफिनिटी और इन मार्केट, इसको आज करके देखिएगा। तो कल आप लोग क्लास लेना चाहते हैं या नहीं, ये बताइए, क्योंकि नेक्स्ट वीक ऐसे ही है, शादियों वादियों का माहौल है। तो मैं चाह रहा हूँ भाई कल ले ही लो आप क्लास, नेक्स्ट वीक को एक आधी छुट्टी हो, क्योंकि मंडे ट्यूसडे हो सकता है कि मुझे छुट्टी करनी पड़ जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि कल और परसों भी हम क्लास कर लें। तो पॉसिबल है क्या आपके लिए? है नीलम बेटा? तो कल और परसों भी क्लास कर लेते हैं, तो सही रहेगा। ठीक है ना?
तो संडे को भी कर लेंगे, सैटरडे कल भी कर लेंगे, ताकि आगे फिर आपकी कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत ना आए किसी तरह से। ठीक है, और कोई डाउट हो तो वो भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बेटा, कर लेना, फिर कल कल इसी टाइम मिलेंगे, फिर करते हैं। ओके, ओके।